प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है जो जाना सो कहना। भगवान, सूफी कहानी है कि एक आदमी जंगल गया, शिकारी था। किसी झाड़ के नीचे बैठा था, थका मांदा। पास ही एक खोपड़ी पड़ी थी किसी आदमी की। ऐसे ही कभी कभी जैसे हो जाता है कि अपने स्नान गृह में खुद से ही बात करने लगते हैं नहाते वक्त, या आईने के सामने खड़े होकर अपना मुंह बिचकाने लगते हैं। तो आदमी का बचपन तो कहीं जाता नहीं है। तो खोपड़ी पास में पड़ी थी, ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ काम तो था नहीं। और उस आदमी ने कहा, हेलो, क्या कर रहे हो, खोपड़ी से। अब मजाक में ही कहा था, अपने से ही मजाक कर रहा था। वह आदमी खाली पड़ा था, कुछ खास काम भी नहीं था, आशा भी नहीं थी कि खोपड़ी बोलेगी। लेकिन खोपड़ी अचानक बोल पड़ी कि हेलो। अब तो घबरा गया हुआ एकदम। अब कुछ पूछना जरूरी था, क्योंकि जब खोपड़ी बोली, अब कुछ ना पूछे तो भी अजीब लगेगा। तो उसने पूछा कि आपकी यह गति कैसे हुई। तो उस खोपड़ी ने कहा कि भाई बकवास करने से। अब तो वो भागा शहर की तरफ घबराहट में। भरोसा तो नहीं आया था उसको, मगर बिल्कुल कानों से सुना था, आंखों से देखा था। सोचा जाकर राजा को कह दूं, कुछ पुरस्कार भी मिलेगा। ऐसी अनूठी खोपड़ी है, राजमहल में होना चाहिए, राजमहल में होनी चाहिए ये तो। राजा को जाकर उसने कहा कि ऐसी खोपड़ी देखी है। राजा राजा एक शिकारी था। तो राजा ने कहा कि भाई फिजूल की बकवास मत कर। उसने कहा, नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ और भागा चलाया हूँ आपको खबर देने के लिए। सम्राट ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन वो शिकारी जाहिर था और प्रसिद्ध शिकारी था जो ये बात उसे बता रहा था राजा को। सम्राट उसे जानता भी था, वो खुद भी शिकारी था सम्राट। तो सम्राट को पता था ये ऐसे तो झूठ बोलेगा नहीं। लेकिन उसने अपने दरबारियों को पहुंचाया। अब शिकारी आगे आगे प्रसन्नता से, और उसने जाकर उस खापड़ी खोपड़ी से फिर पूछा दरबारियों के सामने कि हेलो। लेकिन अब खोपड़ी कुछ भी ना बोली। उसने कहा, भाई अरे हेलो, लेकिन खोपड़ी बिल्कुल ना बोली। उसने हिलाया खोपड़ी को, कहा हेलो, मगर खोपड़ी एकदम सन्नाटे में हो गई। अब वो थोड़ा घबराया। राजा ने कहा, मुझे पहले ही पता था। अपने दरबारियों से कहा कि उतारो, इसी की गर्दन उतारो। उसकी गर्दन ही कटवा दी। जब राजा लौट गया गर्दन कटवा कर, तब वह खोपड़ी बोली, हेलो, आपकी यह गति कैसे हुई। तब उस आदमी की खोपड़ी ने बोला, बकवास करने से। तो भगवान, एक्चुअली बोध कथा ये इशारा कह रही है कि सावधान रहना। जो तुमने जाना हो केवल वही कहना, जो तुमने ना जाना हो वो मत कहना। जो तुम्हारा अपना अनुभव ना हो, उसे मत कहना। कहने को बहुत मन होता है, कहने की बड़ी आतुरता होती है, कहने का बड़ा मजा है, रस है। अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। अहंकार को ज्ञान दिखाने से ज्यादा और किसी बात में तृप्ति ही नहीं मिलती। तो बोध कथा कहती है, जो तुम स्वयं जानो केवल उसी को कहो। तो जो जानो सो ही कहना। यही बोध कथा का शीर्षक है। आज इतना ही भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद।